नमस्कार, मैं संजय ढांडा और इस वीडियो में एक खास इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि 16 फरवरी 2025 यानी कि रविवार को ओपन टैलेंट हंट कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा और इसका वेन्यू रहेगा जीबीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा हिसार में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल करें। किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो आप दिए गए स्क्रीन के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट करें। दूसरा, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है उन बच्चों के लिए उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप जिस प्रकार का अभी तक आपने जो सिलेबस पढ़ा है, जिस भी विषय में आपने पढ़ा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर में डाले हैं और आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर आप इस एग्जाम में भी पैनिक हुए तो मैं सोचता हूं कि ये अपने आप में एक बेईमानी होगी। आप बिल्कुल एक ईमानदारी का परिचय दीजिएगा, अच्छी तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए और पेपर में आइए और इनाम जीतिए। दूसरा, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये भी बताने वाला हूं कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है वो अक्सर ही पूछते हैं कि सर इसमें हमने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन सिलेबस किस प्रकार का रहेगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि बेटा बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप अगर सिलेबस की बात करते हो तो इस वीडियो में सिर्फ उसी की चर्चा करने वाला हूं कि इस पेपर में आएगा क्या, यानी कि कौन सा विषय कितने नंबर के आएगा और उसमें होगा क्या क्या। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं यहाँ पर क्लास 3rd से लेकर के 5th तक का जो हमारी कैटेगरी नंबर 1 है और उसमें क्या क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी जो विषय है वो हमारा 10 नंबर का रहेगा और उस हिंदी के अंदर आएंगे क्या क्या। तो आपको पता है बेसिक सी चीज़ें, वर्णमाला जिसमें आएगी, पर्यायवाची शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शुद्ध अशुद्ध हैं, वचन हैं, लिंग बदलो है, विलोम शब्द है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक एक क्वेश्चन लगभग इनमें से आ जाएगा और आपका ये कुल मिलाकर के हिंदी का जो पोर्शन रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। सेकंड, अब हम बात करते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या आने वाला है बच्चों, इंग्लिश विषय भी हमारा 10 नंबर का ही रहेगा। उसमें हमारा नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, यहाँ पर आपके आर्टिकल्स हैं या कुछ और जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे भी हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। तो वो बिल्कुल आसान सा एक तरीके से ये पैटर्न रहेगा। तीसरा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट विषय है मैथ और रीजनिंग का। उसमें क्या रहेगा, ये 15 नंबर का पूरा पोर्शन रहेगा। इसमें क्वेश्चन बच्चे ऐसा पूछा जाएगा कि मैथ में तो आपको पता ही कि क्या आना है, आपकी क्लास से संबंधित होता है। रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक बात बता रहा हूं कि जैसे भाई ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है, तो दोनों में रिश्ता बताना है क्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए उनके बीच में रिश्ता। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि ए ने बी से कहा कि वो मेरे दादा की इकलौती बेटी है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है या ये राम श्याम कोई भी एक एग्जाम्पल दे करके पूछा जा सकता है। या कई बार ये भी होता है कि जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, उसकी अगली संख्या क्या है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हमारा टेबल है वो 2 की चल रही है। अगला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा ईवीएस। ईवीएस इंपॉर्टेंट विषय है और इसमें से 15 नंबर का हमने इसके अंदर से डाला है, यानी कि कंटेंट जो रहेगा वो ईवीएस से 15 नंबर का रहेगा। तो इसमें कुल मिलाकर के 50 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ये क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो आप इसी प्रकार से अपना प्रिपरेशन रखें, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ आप स्कूल आइए और अपना एग्जाम दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इनाम हमने तय किए हैं, उनमें से आपका एक नाम हो जाए और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख के जाएंगे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।